हेलो बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे। मैं इसके पहले 2 वीडियो बनाया कार्बोनिल कंपाउंड का। उसमें एक में तो नोमेनक्लेचर इंट्रोडक्शन था, सेकेंड वाले में हमने बनाया जिसमें आइसोमेरिज्म और 2 प्रिपरेशन था। क्योंकि मेरे हिसाब से तो कार्बोनिल कंपाउंड का प्रिपरेशन बहुत ज्यादा है, बहुत है, मैक्सिमम। आज हम वीडियो बना रहे हैं प्रिपरेशन ओनली। हो सकता है कि आज पूरा प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हो आज की वीडियो में, क्योंकि हम 2 घंटा 3 घंटा का वीडियो बनाते भी नहीं है कि आप लोग देख के बोर हो जाए। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम प्रिपरेशन जो है वह आज के वीडियो में हम रखें। जो बच जाएगा उसको नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज के साथ हम रखेंगे। हम आप लोगों के साथ कुछ और नया वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोगों को फायदा। मैं यह कोशिश करूंगा कि ओनली रिएक्शंस प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज दोनों को दिखाएं, जो आपके केवल एग्जामिनेशन में काम आए। आपको एकदम, चूंकि आप पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं तो पढ़े ही होंगे, किसी न किसी से पढ़े ही होंगे, तो हमारा कोशिश यही रहेगा कि उस टाइप का वीडियो भी बनाएं। लेकिन मैं मैकेनिज्म का वीडियो बनाऊंगा अलग, जो धीरे धीरे पूरे नेम रिएक्शन का, जितना नेम रिएक्शन 11-12 में बीएससी वगैरह में भी जरूरत की चीज है, सारे नेम रिएक्शन का मैकेनिज्म बनाऊंगा। पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो चाहे जितना दिन में बने, मैं धीरे धीरे करके सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनाऊंगा। आज मैं प्रिपरेशन पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें 2 प्रिपरेशन हम लोग पढ़े थे, उसको हम थोड़ा सा बता देते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। इसमें एक प्रिपरेशन हम लोगों ने पढ़ा था ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन। इसके बारे में मैं कोई बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं। दूसरा नंबर में हमने पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, जिसमें हमने ल्यूमिक्स रिएजेंट और क्रोमाइल क्लोराइड के साथ बनाया था, वो अभी हम नहीं बताएंगे। हम तीसरा नंबर का प्रिपरेशन पढ़ाने जा रहे हैं फ्रॉम अल्काइन। 11th क्लास में अल्काइन को कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रेशन कराया जाता है, मतलब वाटर से एडिशन रिएक्शन करा करके एल्डिहाइड और कीटोन बनाया जाता है, जिसमें टॉटोमेराइजेशन होता है, बीच में इनोल फॉर्मेशन होता है, जिसमें ध्यान दिया जाता है कि मर्क्यूरिक सल्फेट को H2SO4 के साथ, एक्वस H2SO4 के साथ मिक्स करके उसमें अल्काइन को डिजोल्व किया जाता है। तो चूंकि अल्काइन जो है वह एक्वस H2SO4 में डिजोल्व कंप्लीटली नहीं होता है, इसलिए इस रिएक्शन में मिथेनॉल को सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जाता है। तो हम लोग वही बात करने जा रहे हैं कि अल्काइन में हम लोगों के पास अल्काइन क्या होगा। जैसे हमने रखा, इसको बोलते हैं हम लोग कैटालिटिक हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन।
और यह रिएक्शन जो होगा वह HgSO4 H2SO4 के साथ वाटर डिजॉल्व किया जाएगा। लेकिन इस रिएक्शन में हम लोग जनरली Hg2+ और H2SO4 का ही यूज करते हैं, क्योंकि यही Hg2+ जो है मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करता है। और इसमें कोसॉल्वेंट इसमें हम लोग यूज करते हैं। कोसॉल्वेंट मिथेनॉल और एसिटिक एसिड आप यूज कर सकते हैं। तो इस रिएक्शन में होता क्या है कि जैसे आपने रखा कोई अल्काइन HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन HOH Hg2+ और H2SO4। अब इसमें बहुत सारे बुक में देता है 40%, 60%, 1%, 10%, उससे मतलब नहीं है। HgSO4 है, H2SO4 है, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, कैटालिटिक हाइड्रेशन होगा। यह दिमाग में इस बात को रखना है। तो इसमें जो रूल होगा, यह जो एडिशन रिएक्शन है, यह मार्कोनिकप रूल को फॉलो करता है। यह एडिशन मार्कोनिकप रूल के ऊपर फॉलो करेगा। तो अब यह चूंकि सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल होने के कारण क्या है कि दोनों साइड में इक्वल है, तो इसमें किसी पर भी आप H और OH जोड़ सकते हो। लेकिन यह केस कब किसके लिए भाई? अनसिमेट्रिकल के लिए। अनसिमेट्रिकल अल्काइन आपका होगा तो वह एडिशन जो होगा वह मार्कोनिकप रूल को फॉलो करेगा। इसमें हमको मार्कोनिकप एंटी मार्कोनिकप से कोई मतलब नहीं है। अब इसमें एक कार्बन पर H+ पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यहां बनेगा HCOH CH2, यहां इनोल बना, और यहां इनोल में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड होगा। इसमें दोनों एरो इक्वल नहीं होगा, इस बात को देखना है। प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, इधर कम आएगा। और यहां क्या होगा? टॉटोमेराइजेशन। जब टॉटोमेराइजेशन कीजिएगा तो यहां से हाइड्राइड जो है वह शिफ्ट करेगा यहां, और डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? HCOCH3। आप इसको लिख सकते हो सिर्फ CH3CHO, CH3CHO, एसीटल्डिहाइड बना। दूसरा कंपाउंड लोग लेते हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहां अनसिमेट्रिकल की बात आ गई। यह कार्बन H से कनेक्टेड है और यह कार्बन CH3 से कनेक्टेड है, तो सिमेट्रिकल तो नहीं है, क्योंकि इक्वल डिवाइड करोगे तो इधर CH3 इधर H। अब इसमें आप HOH जोड़ोगे, Hg2+ और H2SO4 के प्रेजेंस में। तो आपको मालूम है कि मार्कोनिकप ने क्या बोला था कि हम लोग H को उस कार्बन पर जोड़े जहां मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाने की पॉसिबिलिटी हो। तो जनरली हम लोग इसमें क्या करेंगे? OH को इस कार्बन पर जोड़ेंगे, क्योंकि इसके पास H नहीं है और इसके पास H है, तो H को हम यहां ऐड करेंगे और OH को यहां ऐड करेंगे। तो CH3COH डबल बॉन्ड CH2। अब यहां फिर इनोल बना, डबल बॉन्ड के साथ OL है, तो हम लोग यहां फिर टॉटोमेराइजेशन कराएंगे।
मार्कोनिकम एडिशन जो है ना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इसलिए हमने कार्बोकैटायन की बात बोला है। वह H प्लस को ऐसे जोड़ेंगे जहां हाइड्रोजन ज्यादा होगा, ऐसे लोग बोलता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहां प्रेजेंट है उस पर हम लोग जोड़ेंगे। तो इस दोनों कार्बन में हाइड्रोजन यहाँ ज्यादा प्रेजेंट है, इसलिए हमने H यहाँ जोड़ा और कार्बोकैटायन बनाया यहाँ, ताकि सेकेंडरी कार्बोकैटायन बने, यहाँ प्राइमरी कार्बोकैटायन होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ हाइड्राइड का शिफ्ट कराएंगे, तो बनेगा CH3 CO CH3, यहां बनेगा एसीटोन। यहां हमने लिया प्रोपाइन। हम एक और कंपाउंड बनाते हैं भाई, यहां इनोल बना, टोमेराइजेशन आपने कराया। फिर एक और कंपाउंड हम लेते हैं CH3 CH2 CCH3। अब इसमें वाटर आप ऐड करोगे, Hg2 प्लस H2SO4। तो अब यहां देखो, यहां अल्काइल ग्रुप, यहां भी अल्काइल ग्रुप, यहां भी है, इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि यहां एक अल्काइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहां दो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यह भी सिमेट्रिकल नहीं है। लेकिन यहां दोनों कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां OH को ऐड करेंगे और यहां H को ऐड करेंगे। तो CH3 CH2 COH डबल बॉन्ड CH CH3। फिर आप टोमेराइजेशन कराओगे, तो टोमेराइजेशन कराओगे, H को शिफ्ट कराओगे, CH3 CH2 CO CH2 CH3, यहां आपका बना पेंटेन 3 आप अपना नाम लिखते रहो, उससे मतलब नहीं इस कंपाउंड का। मतलब हमने यही बताया कि अल्कीन का कैटालिटिक हाइड्रेशन कराइएगा तो आपको अल्डिहाइड मिलेगा या कीटोन मिलेगा, वह डिपेंड करता है नेचर ऑफ अल्काइन के, कौन सा आप अल्काइन यूज कर रहे हो उसी तरह का आपको कंपाउंड मिलेगा। दूसरा नंबर में इसी अल्काइन को 4 नंबर में बता रहे हैं हाइड्रो बोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन। मतलब इसमें आपको रिएक्शन कराना है बोरेन और डाइबोरेन। तो हम लोग जानते हैं कि डाइबोरेन में टाउ बॉन्ड बनता है, बनाना बॉन्ड जिसको बोलते हैं हम लोग। बोरेन BH3 है, तो जब भी BH3 का यूज करोगे तो यहां THF रखना पड़ेगा, और B2H6 स्टेबल कंपाउंड होता है, तो इसलिए आप डायरेक्ट B2H6 से भी रिएक्शन करा सकते हो अल्काइन में। तो यहां जो बनेगा, यह बोरेन के साथ हम लोग जैसे अल्कोहल बनाते हैं, अल्कीन से बोरेन को ऐड करके वहां भी बनता है ट्राई अल्काइल बोरेन, और उसको H2O2 को बेसिक मीडियम में हम लोग रख के ऑक्सीडेशन कराते हैं। सेम कंडीशन में हम लोग भी अल्काइन के साथ यह रिएक्शन कराएंगे। आप इसको नोट करो, आगे इसको हम इस पर पढ़ाते हैं, उसके बाद आपको जैसे होगा वह क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए हाइड्रोबोरेशन हम बताते हैं थोड़ा सा। इसमें हम लोग क्या लेंगे, 3 मॉलिक्यूल लेंगे, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें हम लोग क्या करेंगे, BH3 को ऐड करेंगे THF के प्रेजेंस में। यहां H चला जाएगा भाई, तो बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH ट्राइबोरेन। यहां आप क्या करोगे भाई, हाइड्रोलिसिस करा दोगे OH के प्रेजेंस में। CH3 CH2 CHO 3 मोल बनेगा, अल्डिहाइड बना। इससे आप कीटोन भी बना सकते हो। CH3 3 मोल ही लेना पड़ेगा आपको, यह बात दिमाग में, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए। BH3 हमने 3 मोल लिया, THF के प्रेजेंस में सेम कंडीशन होगा यहाँ,
CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 3B, यहां बनेगा H2O2 OH माइनस के प्रेजेंस में। यहां आपको बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 OH। सेम इसमें भी कंडीशन बना था, वही कंडीशन बनता है। इसको क्या कीजिएगा, इसको बड़ा ऐड बनाना पड़ेगा। CH3 CH2 CO CH3, यहां बना आपका कीटोन। तो आप बोल सकते हो कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराने से भी बनता है। तो एक बात इसमें दिमाग में याद रखोगे, अगर टर्मिनल अल्काइन है, टर्मिनल अल्काइन मतलब अल्काइन फर्स्ट पोजीशन पे जुड़ा हुआ हो, तो यह अल्डिहाइड देगा। अगर नॉन टर्मिनल हो तो यह कीटोन देगा। तो अल्काइन से दो प्रोसेस से बना, एक हाइड्रेशन हम लोगों ने कराया कैटालिटिक हाइड्रेशन, दूसरा हम लोगों ने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराया। कैटालिटिक हाइड्रेशन जो है वह किसको फॉलो करता है भाई, तो वह मार्कोनिकम रूल को फॉलो करता है, और यह आपको आप अल्कोहल में पढ़ोगे तो एंटी मार्कोनिकम रूल को फॉलो करता है। आगे और सारा मैकेनिज्म मैं बताएंगे कि कहां कहां कौन सा रिएक्शन होता है। अब हम लोग चलते हैं तीसरा नंबर में, फ्रॉम 4 नंबर में, शायद 5 नंबर है, फ्रॉम हेलो अल्केन। हेलो अल्केन से आप प्राइमरी हेलो अल्केन में DMSO यूज करो, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड। इसको हम लोग बोलते हैं स्वर्ण ऑक्सीडेशन, या आप क्या कर सकते हो, हेक्सामिथिलीन टेट्राएमीन एंड वाटर यूज करोगे इसमें H+ के प्रेजेंस में। तो प्राइमरी हेलो अल्केन आपको देगा अल्डिहाइड, सेकेंडरी हेलो अल्केन जो होगा सेम कैटालिस्ट सेम रिएजेंट में यह देगा कीटोन। इस रिएक्शन को हम लोग स्वर्ण ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। इसका नाम ही होता है SWERNOXIDATION, स्वर्ण ऑक्सीडेशन। इसमें डायरेक्ट हेलो अल्केन से अल्डिहाइड बनाना है, ना अल्कोहल बनाना है, ना ऑक्सीडेशन करना है, कुछ भी नहीं करना। वन स्टेप रिएक्शन, हेलो अल्केन टू अल्डिहाइड, प्राइमरी हेलो अल्केन टू अल्डिहाइड, सेकेंडरी हेलो अल्केन टू कीटोन। तो इसमें क्या होता है कि जैसे R CH2X CH3 SO CH3। अब इसमें क्या करना है कि इसके H2 को आपको निकाल लेना है। इस H को X के साथ निकाल दो, HX, और यहां CH रहने तो इस O को यहां ऐड करो, तो बनेगा RCHO, और यहां निकलेगा HX CH3 होल 2S, डाइमिथाइल सल्फाइड। एक H को आपने O के साथ निकाला, और क्या किया, CH रह गया, यहां O को ऐड किया, CHO बना, X जो है H के साथ निकल गया, HX हो गया, CH3 जो 2 बचा हुआ है वो S के साथ रिएक्शन किया। जैसे आपने रिएक्शन कराया CH3 CH2 Br, ब्रोमो इथेन लिया, और इस ब्रोमो इथेन में आपने क्या किया, डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड का रिएक्शन कराया। यहां क्या किया, इस H को इस Br के साथ निकाल दिया, O को यहां ऐड किया, बना CH3 CHO प्लस बना HBr, प्लस क्या बनेगा आपका CH3 होल ट्वाइस S, डाइमिथाइल सल्फाइड। सेकेंडरी हेलो अल्केन में क्या करोगे भाई, RCHXR, यहां क्या करोगे, प्लस डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड CH3 SO CH3। आप क्या करोगे, HX को निकाल के O को ऐड करो, बनेगा
CO R प्लस HX प्लस CH3 होल टू S। यहाँ क्या बना आपका कीटोन, और यहाँ जो बना आपका क्या बना अल्डिहाइड। आप देख सकते हो कि प्राइमरी हेलो अल्केन है, या जो हेलो अल्केन है प्राइमरी हेलो अल्केन है, या जो हेलो अल्केन होगा यह सेकेंडरी हेलो अल्केन होगा, और सेकेंडरी हेलो अल्केन से आप रिएक्शन कराओगे, स्वर्ण ऑक्सीडेशन कराओगे तो आपका बनेगा। इसका एक रिएक्शन हम यहाँ लिख देते हैं, CH3 CH Br CH3, हमने लगाया CH3 SO CH3, यहाँ क्या होगा HBr निकल जाएगा, माइनस हो गया HBr, यहाँ बन जाएगा CH3 का होल टू S डाइमिथाइल सल्फाइड, यहाँ बनेगा CH3 CO CH3 एसीटोन। आपको इसमें ना अल्कोहल बनाना है ना आपको इसमें अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराना है, डायरेक्ट हेलो अल्केन से आप बना सकते हो अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अल्डिहाइड एंड कीटोन are obtained by the oxidation of primary and secondary haloalkane with dimethyl sulfo oxide. This reaction is known as स्वर्ण ऑक्सीडेशन। स्वर्ण ऑक्सीडेशन SWERN, स्वर्ण ऑक्सीडेशन। तो मुझे लगता है कि आपने इसको समझा कि भाई अल्काइन का हाइड्रोबोरेशन से बना सकते हैं, हेलो अल्केन का ऑक्सीडेशन से करा सकते हैं, जिस ऑक्सीडेशन में DMSO चाहिए या हम लोग को हेक्सामिथिलीन टेट्राएमीन और वाटर चाहिए, लेकिन DMSO से आप करा भाई मस्त प्रोडक्ट बन रहा है, आप DMSO से करा, इस रिएक्शन का नाम होगा स्वर्ण ऑक्सीडेशन। अब आगे हम बताते हैं आपको अल्कोहल से, उसके बाद आगे हम लोग ग्रीनाइड रिएजेंट से बात करते हैं। अब हम लोग अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से पढ़ते हैं। तो अल्कोहल का उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो होगा, नंबर अपना लिखते रहिएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो इसमें अल्डिहाइड बनाने के लिए जनरली हम लोग अल्डिहाइड के लिए थोड़ा सा प्रिकॉशन की जरूरत है, कीटोन के लिए नहीं, क्योंकि अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है, बड़ा इजीली ऑक्सीडाइज होता है, और इजीली ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। इसीलिए हम लोग इसमें एसिडिफाइड डाइक्रोमेट का यूज नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बाय द कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल गिव अल्डिहाइड, मैं नहीं बोलता। इसलिए मतलब मेरे मुताबिक दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, एक से एक लोग हैं, लेकिन मैं यह नहीं बोलता हूं कि एसिडिफाइड डाइक्रोमेट आप लोगे, मतलब क्या हुआ कि K2Cr2O7 प्लस H2SO4 या Na2Cr2O7 प्लस H2SO4, इसको जब आप यूज करोगे तो प्राइमरी अल्कोहल जो है वह ऑक्सीडाइज होकर के, ऑक्सीडेशन जब आप इसका कराओगे तो अल्डिहाइड देगा, और यह अल्डिहाइड फिर क्या करेगा, सेल्फ ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीडेशन करके यहां बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। इसलिए यहां अल्डिहाइड जो होता है वह इंटरमीडिएट बनता है, फाइनली प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। लेकिन वही सेकेंडरी अल्कोहल के केस में, आप सेकेंडरी अल्कोहल के केस में जब आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो यहां कीटोन बनेगा सेम रिएजेंट से, लेकिन कीटोन इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता। ऐसा नहीं कि कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होता, ड्रास्टिक कंडीशन में ऑक्सीडाइज होता है, उसको पॉपऑप्स रूल से तोड़ा जाता है, उसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। लेकिन आप यहां कीटोन को इजीली ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते हो, इसीलिए आप एसिडिफाइड K2Cr2O7 और H2SO4 यूज करोगे तो कीटोन मिलेगा, इसमें नो डाउट।
लेकिन अल्डिहाइड के केस में जब भी आप ऑक्सीडेशन कराने जाओगे, तो जब भी प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे, अल्डिहाइड बनाओगे, अल्डिहाइड सेल्फ ऑक्सीडेशन करके फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। जैसे एग्जांपल में देखो भाई, RCH2OH, आप इसको क्या करोगे, K2Cr2O7 और H2SO4 में यूज करोगे, तो यहां से नेसेंट ऑक्सीजन आएगा, अल्फा हाइड्रोजन का माइग्रेट करेगा, -H2O होगा, RCHO बना अल्डिहाइड। या अल्डिहाइड क्या होगा, यहां कंट्रोल आप नहीं कर सकते, यहां आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते हो, या क्या होगा, फिर ऑक्सीडाइज होगा और यहां बन जाएगा RCOOH, यहां कार्बोक्सिलिक एसिड। It is not good method for the preparation of aldehyde from the primary alcohol with acidified K2Cr2O7 and H2SO4। मतलब हम लोग अल्डिहाइड को अच्छा नहीं बना सकते इस तरीके से। बनाने के लिए आप बना लो, आपको रोकेगा कोई नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से मैं जो बता रहा हूं कि मेरे हिसाब से यह जो रिएक्शन है वह अच्छा रिएक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ अल्डिहाइड के बाद क्या बनेगा भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, आप वही काम कर रहे हो कि RCHOHR को आप K2Cr2O7 और H2SO4 के साथ आप रिएक्शन करा रहे हो, तो यहां जो बनेगा RCOR बनेगा और यहाँ प्लस H2O निकलेगा और यह स्टेबल होगा। कीटोन जो होगा वह जनरली क्या होगा, स्टेबल होगा, इसको आसानी से डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है। वही अल्डिहाइड जो होगा वह अनस्टेबल होगा, वह ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकता है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि इसमें हम लोग कुछ रिएजेंट अलग डालेंगे जो अल्डिहाइड बना देंगे। तो उसके लिए जोन्स रिएजेंट होता है, सेरेट्स रिएजेंट होता है, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट पीसीसी के साथ मिथिलीन क्लोराइड को मिला करके हम लोग डालते हैं, उससे हम लोग को एल्डिहाइड बना के वो स्टॉप कर देगा, उसके आगे उसको नहीं बढ़ने देगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल में हम लोग यहाँ पीसीसी यूज करते हैं, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और उसके साथ हम लोग मिथाइलिन क्लोराइड का यूज करेंगे। तो यहां क्या बनेगा, RCHO बना के और रिएक्शन स्टॉप कर देगा, उसके आगे इसको नहीं बढ़ने देगा। तो हम लोगों के लिए बेस्ट है। तो CH3CH2OH में आप क्या करो, आपको अल्डिहाइड बनाना है, सीधे आप क्या करो, PCC यूज करो और यहां बना दो CH3CHO, यह अल्डिहाइड बनेगा प्राइमरी अल्कोहल से। इसके बाद इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। अब इसमें आप बना सकते हो, जैसे एक कीटोन की बात पूछते हैं। कीटोन जैसे हमने एक कंपाउंड रखा साइक्लोहेक्सेनोल, आप इसमें CrO3 इन ग्लाइसियल एसिटिक एसिड डालो और क्या कर दो, आप डायरेक्ट इसको कीटोन बना दो। तो क्या सर इससे नहीं बनेगा? एकदम बनेगा। आप इसको चाहोगे तो यह कंपाउंड को Na2Cr2O7 आप कॉन्क H2SO4 डालोगे, सेम कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, यहां आपको बनेगा O। क्योंकि यह कीटोन जो बना, यह साइक्लोहेक्सेनोन जो बना, वह कीटोन स्टेबल है, इसलिए इसमें डरने की जरूरत नहीं है कि यह कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। अब इसमें दो तरह की बात आती है। अब इसमें यह बात है कि कौन सा CrO3 ग्लेशियल एसिटिक एसिड, CrO3 ग्लेशियल एसिटिक एसिड यहां हम लोग यूज किए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें और भी रिएजेंट यूज कर सकते हैं, जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट, तो जोन्स रिएजेंट किसको बोलते हो भाई? तो CrO3 को पाइरिडीन में मिला दोगे तो बन जाएगा। तो यह क्या होगा, क्रोमिक एनहाइड्राइड, क्रोमिक एनहाइड्राइड इन पाइरिडीन इज कॉल्ड जोन्स रिएजेंट। दूसरा रिएजेंट होता है सेरेट्स, इसको क्या करोगे, क्रोमिक एनहाइड्राइड
को आप क्या करो, क्रोमिक एनहाइड्राइड को आप क्या करो, वाटर एसीटोन एंड सल्फ्यूरिक एसिड में, इन वाटर एसीटोन एंड क्या करो, सल्फ्यूरिक एसिड में आप रखोगे, तो इसको सेरेक्स रिएजेंट बोलोगे। तो यहां आप कह सकते हो, यहां हम लिखते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल को आप प्राइमरी अल्कोहल को पीसीसी CH2Cl2, आप दूसरा नंबर में जोन्स रिएजेंट, थर्ड नंबर में आप क्या कर सकते हो, सेरेक्स रिएजेंट का यूज करोगे तो आपको यह अल्डिहाइड देगा। तो क्यों हम यह काम करने जाएंगे, इस रास्ता से क्यों फंसने जाएंगे कि अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, यही रास्ता हमारा क्यों नहीं होगा कि अल्डिहाइड बनाने के लिए हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है और इसी ऑप्शन का हम यूज करेंगे। तो हम मेरे हिसाब से आप लोग जब भी बनाना तो बेस्ट मेथड यही है, इसी से आप लोग अल्डिहाइड बनाना अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराना है। एक और चीज कि अगर हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल RCHOH और R को एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड के साथ अगर ऑक्सीडेशन कराते हैं, इसमें हम लोग रखते हैं एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, तो यह कीटोन देगा। और यह कीटोन जो देगा, हम यहां लिख देते हैं इसका फॉर्मूला RCRO H2O, वहां क्रोमिक एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, और इस रिएक्शन का नाम होता है ओपेनर ऑक्सीडेशन, OPPENAUER, ओपेनर्स ऑक्सीडेशन। इस ऑक्सीडेशन में एल्युमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड का आप यूज करोगे तो आप क्या बना सकते हो, सेकेंडरी अल्कोहल बना सकते हो। तो आप सीधे बोलोगे कि जैसे हमने एक रिएक्शन लिखा CH3 CHOH CH3, आप क्या करो, एल्युमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड टर्ट लिख दो, उसके बाद क्या करो BuO लिख दो, होल थ्राइस लिख दो, एयर हो जाएगा। और इस ऑक्सीडेशन का नाम होगा ओपेनर ऑक्सीडेशन। और आप यहां क्या करोगे, CH3O आप बना दोगे, सेकेंडरी अल्कोहल से डायरेक्ट कीटोन बना सकते हो। तो मतलब है कि प्राइमरी अल्कोहल को आप या तो पीसीसी डाल के बना दो, या तो जोन्स रिएजेंट डाल के बना दो, या तो सेरेक्स रिएजेंट डाल के बना दो। सेकेंडरी अल्कोहल में आप क्या करोगे, सेकेंडरी अल्कोहल आपको बनाना होगा तो आपको मैं बता दिया हूं कि सेकेंडरी अल्कोहल बनाने एक और यहां रिएक्शन हम लिख देते, यहां लिख दिया K2Cr2 एसिडिफाइड या Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 बना सकते हो, क्योंकि यहाँ कीटोन स्टेबल है। कीटोन बनाने का एक और सेकेंडरी अल्कोहल से हम लोग के पास बेस्ट मेथड है, यहाँ कीटोन बना रहे हैं हम लोग, उसमें ओपेनर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एल्युमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड डाल के बना सकते हो। तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा के हम लोग बना सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन कराने, मतलब हाइड्रोजन को रिमूव कराएंगे अल्कोहल से। डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल, मतलब यहां होगा रिमूवल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम अल्कोहल। इसमें अल्कोहल में आपको रखना है कि वेपर ऑफ अल्कोहल, लिख सकते हो कि वेपर ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का वेपर रखना है। कॉपर के ऊपर 300 डिग्री सेल्सियस पर आपको पास कराना है। तो अगर प्राइमरी अल्कोहल को
आप कॉपर के ऊपर 300 डिग्री सेल्सियस पर पास कराओगे तो अल्डिहाइड प्लस हाइड्रोजन मिलेगा। सेकेंडरी अल्कोहल के वेपर को कॉपर के ऊपर आप पास कराओगे 300 डिग्री सेल्सियस पर, कीटोन प्लस हाइड्रोजन मिलेगा। एग्जाम्पल हम बताते हैं आपको, यहां बता देते हैं इसका, ताकि हम कुछ और रिएक्शन यहां लिख सकें। यहां लिख देते हैं RCH2OH। आपको मालूम है कि अल्फा हाइड्रोजन यही है, क्योंकि अल्फा कार्बन यह है। आप जब इसको प्राइमरी अल्कोहल को कॉपर ट्यूब में 300 डिग्री सेल्सियस या कॉपर के ऊपर, तो यह हाइड्रोजन माइग्रेट हो जाएगा, यहां से रिमूव कर जाएगा और RCHO प्लस H2 बन जाएगा। आप सेकेंडरी अल्कोहल को RCHOH R को कॉपर के ऊपर 300 डिग्री सेल्सियस पर पास कराओगे तो बनेगा RCOR प्लस H2। मतलब प्राइमरी अल्कोहल गिव्स अल्डिहाइड एंड सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स कीटोन। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, यह रिएक्शन जो है वह डिहाइड्रोजनेशन है। आपको एग्जांपल भी हम बता देते हैं, CH3CH2OH यह अल्फा हाइड्रोजन है, इसको कॉपर के ऊपर पास कराओगे, इथेनॉल है, इस इथेनॉल को 300 डिग्री सेल्सियस पे आप पास कराओगे, अल्फा हाइड्रोजन का माइग्रेशन होगा, CH3CHO प्लस H2, यहां बना इथेनॉल। सेम है CH3CHOH CH3 प्रोपेन 2 प्रोपेनॉल है, और इस 2 प्रोपेनॉल को आप कॉपर के ऊपर पास कराओगे 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहां बनेगा CH3CO CH3 प्लस H2। यह भी बेस्ट मेथड है, कीटोन आप इससे बना सकते हो। यह बेस्ट मेथड है, यह भी बहुत अच्छा मेथड है, क्योंकि इसमें अल्डिहाइड बना के स्टॉप हो जाएगा रिएक्शन, कीटोन बना के स्टॉप हो जाएगा, इसलिए आपको प्राइमरी अल्कोहल से बनाना होगा। यह प्रीफरेबल है आपके लिए डिहाइड्रोजनेशन। अब नेक्स्ट नंबर में आता है, कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें मैग्नस ऑक्साइड जनरली बताया जाता है, लेकिन आप दिमाग में एक बात को याद रखना कि अगर हम लोग इसमें यार हम लिख देते हैं यहां कि वेपर ऑफ फैटी एसिड acids mixed with formic acid in the presence of थोरिया। थोरिया किसको बोलते हो भाई? THO2 को बोलते हो थोरिया। और जब आप थोरिया यूज करोगे तो टेम्परेचर आप यूज करोगे 350 डिग्री सेल्सियस, या आप यूज करोगे एल्यूमिना Al2O3, और इसके लिए आप टेम्परेचर यूज करोगे 400 डिग्री सेल्सियस, या आप यूज करोगे मैग्नस ऑक्साइड, इसके लिए आप टेम्परेचर यूज करोगे 300 डिग्री सेल्सियस। तो जब आप फैटी एसिड के को फॉर्मिक एसिड के साथ मिक्स करके अगर इसमें से कोई कैटालिस्ट को आप यूज करोगे तो वहां से CO2 और H2O रिमूव करेगा और इस कंडीशन में अल्डिहाइड बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, RCOOH फैटी एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें हम लोगों ने क्या किया, फॉर्मिक एसिड को मिक्स किया और हमने THO2 को 350 डिग्री सेल्सियस पर हीट करा दिया। यहां से CO2 निकाल दो, यहां से OH और इसके H को निकाल दो, H2 हो जाएगा, बच जाएगा RCHO,
बच जाएगा RCHO प्लस CO2 प्लस CO2 प्लस H2O। यहां हम एक और रिएक्शन दे रहे हैं, CH3COH HCOOH। आप एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड को मिक्स करो और मिक्स करके आप क्या करो, इस फॉर्मिक एसिड को मिक्स करके आप यहाँ थोरिया यूज कर सकते हो। थोरिया 350 डिग्री सेल्सियस या मैग्नस ऑक्साइड MnO बताया जाता है 300 पे। इसका फॉर्मूला होता है MnO 300 पे। तो आपको बनेगा CH3CHO प्लस होगा CO2 प्लस होगा H2O। यहाँ जो बनेगा एसीटल्डिहाइड बनेगा और यहाँ जो बना एल्डिहाइड बना। लेकिन एक बात दिमाग में याद रखना, इस प्रोसेस से नहीं दिख रहा, यहाँ नीचे नहीं दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं, हम ऊपर हम बना देते हैं इसको। इस रिएक्शन को ऊपर लिखते हैं, इसी रिएक्शन को ऊपर लिखते हैं, CH3COH HCOOH। इसको आप थोरिया के साथ यूज करोगे 350 डिग्री सेल्सियस पर। यहां से CO2, यहां से OH और H2O निकाल दोगे, बचेगा CH3CHO प्लस CO2 प्लस H2O। यहाँ बनेगा एसीटल्डिहाइड। और यह एसीटल्डिहाइड अल्डिहाइड जो बनेगा, इस रिएक्शन में एक बात को याद रखोगे, द यील्ड इज अबाउट 60%। 100% अल्डिहाइड आपको नहीं मिलेगा। अब आपको कीटोन बनाना है, तो कीटोन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहां एक वर्ड लिख देते हैं कि सिमेट्रिकल कीटोन अगर हमको बनाना होगा, सिमेट्रिकल कीटोन आपको बनाना होगा, तो आप क्या करना, कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या करना, सेम कार्बोक्सिलिक एसिड को बना देना। क्या हो जाएगा, वेपर RCOOH और यहां रख देना HOCOR। यहां रख सकते हो मैग्नस ऑक्साइड 300 डिग्री सेल्सियस। यहां से आप H2O निकाल दो, यहां से आप CO2 निकाल दो, बन जाएगा RCOR प्लस CO2 प्लस H2O। आप 2 मोल ले लो एसिटिक एसिड, CH3COOH HOCO CH3। आप मैग्नस ऑक्साइड यूज करो, थोरिया यूज करो, एल्यूमिना यूज करो, टेम्परेचर अलग अलग आपको देना पड़ेगा। इसमें 300 डिग्री सेल्सियस पर हीट करोगे, यहाँ से वाटर निकाल दोगे, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दोगे, बन जाएगा CH3CO CH3। तो सिमेट्रिकल कीटोन बना सकते हैं सेम टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड से, लेकिन इसमें वेपर ऑफ फैटी, इसमें रखना होगा वेपर ऑफ फैटी एसिड मिक्स्ड विद फॉर्मिक एसिड। उसमें सेम टाइप का एसिड आपको रखना पड़ेगा। कैटालिस्ट सेम ही रहेगा, या तो थोरिया यूज करोगे, या तो एल्यूमिना यूज करोगे, या तो मैग्नस ऑक्साइड यूज करोगे। अब चूंकि बहुत सारा अभी प्रिपरेशन है, अभी 5, 7, 10 प्रिपरेशन है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि टोटल प्रिपरेशन को कंप्लीट करके उसमें कुछ प्रॉपर्टीज आपको डाल दें। आप लोग मेरे वीडियो को कंटिन्यू देखें। मैं बोला हूँ, आपको वादा किया हूँ कि टोटल एक माने ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होगा जो आपके पास उपलब्ध नहीं होगा, अवेलेबल नहीं होगा। आपके लेवल पर मैं 100% कोशिश करूंगा कि आपको 100% अवेलेबल करा सकूं, और बाद में मैं धीरे धीरे सबका ब्रीफ, केवल इधर एक साइड में प्रिपरेशन, एक साइड में प्रॉपर्टी, जैसे कन्वर्सन पढ़ाया जाता है उस टाइप से मैं सबका बना दूंगा। 5-7 दिन के बाद से मैं वह भी कोशिश करूंगा कि आप लोग को सब चीज मैं दे सकूं। आप लोग मेरे वीडियो पर कंटिन्यू बने रहें, अपने दोस्तों को बोले, जितने लोग पढ़ने वाले हैं वो लोग हमसे जुड़े, और धीरे धीरे आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब